हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फिनोल को बनाने की हमारे पास 4 मेथड होती है, जिनमें से 2 मेथड जो है वो हमारे लिए बहुत इजी होने वाली है, फेमिलियर होने वाली है, क्योंकि वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पहले उन 2 मेथड को जान लेते हैं, उसके बाद 2 और नई मेथड फिनोल बनाने के लिए जो यूज होती है उनको समझेंगे। और हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें हमें याद भी करनी होती है। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री हम समझ सकते हैं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्टली हमें मैकेनिज्म नहीं याद आता है या समझ नहीं आता है कुछ, तो हम अगर कुछ हमने याद कर रखा है तो वो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहली मेथड होती है फिनोल को बनाने के लिए फ्रॉम हेलो एरिन्स। ये हमने हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हेलो एरिन्स क्या करते हैं, डाउस प्रोसेस करते हैं, डाउस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हेलो एरिन। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक हेलोजन अटैच है, तो ये हमारा हेलो एरिन हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH से 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें एक स्टेट मिलेगी। कौन सी स्टेट मिलेगी? जहाँ पर O- और Na+ मिलेगा, Na+ और O- मिलेगा। बचा क्या? HCl। वो भी हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। फिर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HCl से, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर H यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि OH बन जाएगा और NaCl साथ में निकल जाएंगे। वैसे हमें यहाँ पर अभी बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना है, केवल मेन प्रोडक्ट हमें लिखना है, जो हमारा क्या है? फिनोल है। साथ में हम यहाँ पर लिख सकते हैं NaCl निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है फ्रॉम डाई अजोनियम सोल्ट, फ्रॉम डाई अजोनियम सोल्ट। तो इससे हम कैसे बनाएंगे? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या फिर आपको याद नहीं है कि डाई अजोनियम सोल्ट कैसे बनाते हैं, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। डाई अजोनियम सोल्ट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एनिलीन। अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए एनिलीन से फिनोल बनाइए, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो ये हमारे पास बेंजीन पर NH2 अटैच्ड है, ये क्या है? एनिलीन है। अब हम क्या करेंगे, एनिलीन को रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 के साथ एसिडिक मीडियम में HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा बेंजीन डायजोनियम हेलाइड या फिर डायजोनियम सोल्ट। तो ये बेंजीन है और यहाँ पर N2+ Cl- हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2O वार्म, यानी कि गर्म पानी से। अब हमें याद नहीं आता है एग्जाम में कि कैसे रिएक्शन करवानी है, तो सबसे पहले माय सजेशन, माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट कि आप सीरियल वाइज इनको याद करें। जैसे कि पहले आपने हेलो एरिन से बनाएंगे, फिर उसके बाद डायजोनियम सोल्ट से बनाएंगे। तो इससे आपको क्या याद रहेगा? ये दोनों रिएक्शन हमें पढ़ रखी है, तो इसलिए जल्दी याद आ जाएगा। उसके बाद डायजोनियम सोल्ट वाली रिएक्शन में हमें वार्म H2O से पास कराना है। तो इस मैंने जो सिंपल ट्रिक याद रख रखी है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर N2 गैस निकलेगी। और गैस कब निकलेगी? जब हम इसको गर्म करेंगे पानी में, तो गैस निकलेगी। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा कि ये हमारा फिनोल बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। और भी बाई प्रोडक्ट निकले, जैसे कि यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक H बचा, यहाँ पर N2 निकल गया, तो HCl भी निकल जाएगा। इस तरह से बाई प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। तो 2 रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड रिएक्शन होती है, थर्ड मेथड होती है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के लिए। कौन सी मेथड है वो? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें फिनोल बनाना है। या फिर इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ओलियम से फिनोल बनाना है। ओलियम से कैसे बनाएंगे भाई साहब? यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन है। ठीक है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं ओलियम से, ओलियम क्या होता है? H2S2O7 फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो ओलियम से अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, यानी कि SO3H। और अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं कि हमें क्या मिल जाए? फिनोल मिल जाए। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH से एसिडिक मीडियम में, तो OH यहाँ पर लग जाएगा और NaHCO3 निकल जाएगा। तो हमें
जो चाहिए यानी कि फिनोल वो हमें मिल जाएगा और NaHSO3 निकल जाएगा। वो हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब ये जो ओलियम है ये तो हमें पता चल गया, ये रिएक्शन हमने पढ़ ली। अगर बेंजीन से डायरेक्टली बनाने की बोलेगा तो हम इस तरह से बना लेंगे, और सल्फोनिक एसिड से बनाने की बोलेगा तो ये वाला पार्ट हम लिख देंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि हमें दे रखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, उसके अलावा हमें दे रखा है बेंजीन, और उसके अलावा दे रखा है NaOH। अब इन तीनों चीजों, ये तीनों चीजें आपके पास ही, आपको बनाना है फिनोल। तो कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है कि बेंजीन तो है, बेंजीन की रिएक्शन हमें ओलियम के साथ करवाएंगे तो हमें सल्फोनिक एसिड मिलेगा, और उसकी रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो फिनोल मिल जाएगा। लेकिन ओलियम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो हम क्या करते हैं, H2H2O7 कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम सल्फर ऑक्सीजन बर्न करते हैं सल्फर को, तो हमें क्या मिलता है? SO2 मिलेगा। ठीक है, अब हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। वो बहुत सारी मेथड होती है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि हमें कुल मिला के SO2 से क्या बनाना है? SO3 बनाना है। अब SO3 अगर रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? H2S2O7, और फिर बेंजीन की रिएक्शन इससे करवा देंगे, फिर NaOH की करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन हो गई। फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन। अब ये क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन एक कॉमन नेम है किसी कंपाउंड का। कौन सा कंपाउंड? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम क्या है? क्यूमीन है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से कैसे बनाएंगे? ये हमने क्या लिया? आइसोप्रोपाइल। यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाते ना, CH3 जब इस तरह से कोई ग्रुप आपको दिख जाए मतलब कि वो आइसो ग्रुप है। ठीक है गाइस, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। अब इससे हमें क्या बनाना है? इसका सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, COO। हमने ऑक्सीडेशन क्यों करवाई? क्योंकि ऑक्सीजन के बीच का दो बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर पेरोक्साइड मिल जाएगा, और H फिर CH3 ये हमारा क्यूमीन है, ये पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हम इसको कहते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें तो चाहिए, क्या चाहिए? हमें तो फिनोल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ऐसा ग्रुप लेंगे जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि वाटर लेंगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा देंगे तो हमें फिनोल मिल जाएगा। ये देखिए फिनोल हमें मिल जाएगा, और साथ ही हमें क्या मिलेगा? CH3CO CH3, ये क्या है? एसीटोन है, कीटोन है, और ये वाला जो कीटोन है इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। तो सारी ही रिएक्शन हमने पढ़ ली है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।